हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मेरा कल शाम का ब्लॉग है। तो 4 बजे से मैं उठ गई थी। हम लोग गए हुए थे डंगरिया बाबा के स्थान पे, मतलब शंकर जी एक है हमारे यहाँ, घंटिया बाबा। तो हम पूरी फैमिली सुबह में उठकर नहा वहा कर हम लोग वहीं गए थे पूजा करने के लिए। और हमारे घर से 1 घंटा लगता है जाने में, तो हम लोग गाड़ी करके गए हुए थे। सिर्फ पापा नहीं गए थे, पापा घर पे थे। तो हम लोग चले गए। उसके बाद मैं आ गई और आकर के मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैं तुरंत किचन में आ गई। किचन में आकर मैंने खाना वगैरह बनाया सबके लिए। वैसे तो हम लोग खाकर ही आए थे, नाश्ता वगैरह हम लोग ने बाहर ही कर लिया था, क्योंकि आते आते हम लोग का 12 बज चुका था। तो हम लोग बाहर ही कर लिए थे, लेकिन पापा खाना नहीं खाए थे, तो इसकी वजह से मैंने खाना वगैरह बना दिया। लेकिन हमारे घर कोई खाना नहीं खाया था, इस वजह से आप देख सकते होंगे कुकर वगैरह सब ऐसे का वैसे ही रखा हुआ था। सिर्फ पापा और बच्चे भी उठ गए थे। वैसे तो बच्चे सोए नहीं थे, बस लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर मैं इधर ना बच्चों को बाल वगैरह, कंघी वगैरह बना दिया, बाल वगैरह बना दिया कंघी झाड़ के। और उसके बाद उनको भेज दिया बाहर कि आप लोग जाओ, बाहर जाकर खेल के आओ। मैं अपना रूम का कमरा का, क्योंकि मुझे चादर वगैरह चेंज करना था, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी लगाना था। तो मैं पहले एक चादर वगैरह चेंज कर दी, थोड़ा सा झाड़ उड़ के फिर चाय पी ली। और शाम को मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार घर में दिया जलाने से पहले। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि घर एक बार गंदा हो ही जाता है शाम के टाइम में। सुबह कितना भी अच्छा से हो, लेकिन शाम को हो ही जाता है। तो मैं लगाने लगी, सारे अपने कमरे में झाड़ू वगैरह लगाने लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पार्सल आया हुआ था ना, तो उसके डिब्बे बच्चे लिया करके इधर ही डाल दिए हुए थे, तो उनको भी मैं हाथों हाथ ये झाड़ू से निकाल ली। और फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा लेंगे। बच्चे भी आएंगे तो उनको बैठा कर पढ़ाना भी है। और कुछ कपड़े वगैरह भी है जो कि मैंने सुबह में खोल कर रखे हुए थे ना, उनको मैंने धोया नहीं था। और अभी के जो कपड़े थे जो हम लोग पूजा करने गए थे पहन के, तो वो नए कपड़े थे, उनको मैं बाद में धोऊंगी। पर जो सुबह के अभी कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे, तो मैंने इनको पहले धो लिया, क्योंकि नहीं तो कपड़े जो है ना पानी में बहुत देर तक रखने से सड़ जाते हैं, या फिर मतलब कलर वगैरह डाउन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सुबह में ही मैंने खोल करके और सर्फ लगा करके रख दिया था। फिर मैं आ गई बाहर कपड़े डालने के लिए, और मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही थी। अगर ये ब्लॉग पूरा देखने के बाद कहीं भी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये देख सकते हैं 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। फिर कुछ कपड़े वगैरह भी थे, वो भी मैं लेकर आ गई। और मेरा किचन और कमरा वगैरह सब साफ था। फिर हम लोग चाय जो पिए थे वो भी बर्तन वर्तन धुल चुका था। फिर बाथरूम वगैरह भी सब साफ थे। फिर मैं बैठ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों का पढ़ाना ज़रूरी है। बच्चों को भी 1-2 घंटा देना टाइम ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं, 1 घंटा तक खुद से पढ़ाती हूँ, और उसके बाद उठकर बीच में मैं काम करती रहती हूँ जो भी मुझे करना होता है। तो यहाँ पे मैं छोटी वाली को बता रही थी, थोड़ा बहुत डांट भी रही थी, क्योंकि वो 1 to 100 तक लिख लेती है, बीच में ना थोड़ा बहुत कभी कभी क्या करती है कि नहीं गलती करने लगती है। तो इस वजह से मैं डांट रही थी कि कब तक सीखोगे तुम। फिर इधर बड़ी वाली को भी मैंने याद करने के लिए दिया था विलोम शब्द। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने क्या दिया था। समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये सब याद करने के लिए हिंदी ग्रामर में मैंने दिया था, क्योंकि इनके भी अभी ना एग्ज़ाम, हाफ ईयरली के एग्ज़ाम आने वाले हैं। बस अगस्त से आने वाले हैं। सिलेबस वगैरह मिल चुका है, जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं सबके सिलेबस आ गए हैं। और बच्चों ने अभी दूध वगैरह नहीं पिया, क्योंकि शाम को जब ये उठे ना, तो मैं 4 बजे से ही उठ लग गई थी। और पहले इनको मैंने खाना खिलाया, बाल वगैरह झाड़ कर, तब इनको बाहर भेजा था। तो और चाय बनाने से पहले, जब मैं चाय बनाने गई थी उसके पहले। और ये देखिए यहाँ समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, और ये 1 2 छोटी वाली को मैंने दिया था बिफोर आफ्टर, ये सब मैंने दिया था। फिर यहाँ पे आ गई मैं बच्चों के लिए ना दूध हॉर्लिक्स यहाँ पे बनाने आ गए। और इनको मैं खुद से अब सोच रही हूँ कि खुद से आदत लगाऊं शाम का दूध पीने के लिए, क्योंकि ये अभी तक मेरे से ही पीते हैं। तो इस वजह से मैं सोची कि नहीं, अब खुद से इनको दे रही हूँ, खुद से ही आदत लगा रहे। और फिर पापा भी आ गए थे, तो मैंने थोड़ा सा पापा के लिए भी चाय यहाँ बना दिया। और आज मुझे करना था इसको क्लीन, तो इसको फिर पूरा मुझे निकालना पड़ेगा। और ये बहुत ही छिटा हुआ था, 2 दिन से सोच रही हूँ पर कभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। सोचती हूँ कुछ कर लेती हूँ कुछ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया, दे दिया था मैंने बनाने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बैठ करके, और कुछ कपड़े भी थे जिनको फोल्ड करना था, तो बैठ करके
और इनको भी साफ़ कर लेते हैं। और जो ड्रॉल है इनको भी मैंने क्लीन कर लिया, अच्छे से कपड़े से पूरा पोंछ लिया। और कुछ कपड़े भी मैं बाहर से लेकर के आई हूँ, उनको भी फोल्ड कर लूँगी। वैसे तो मैं जब भी कपड़ा लाती हूँ उसी के टाइम मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और ये छोटी वाली को देखिए, ये पढ़ने के टाइम में ऐसे ही करती है। अगर पूरा ध्यान ना दिया जाए ना तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। अगर आप बैठे रहो तो बच्चे ठीक से पढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप उठ के इधर उधर काम करने लगोगे तो यही करते हैं बच्चे। बच्चे सच में बच्चे ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा छिटी हुई थी और पहले मैं कर लेती हूँ कपड़ों को फोल्ड। और मैं यहाँ पे नारियल खा रही थी, जो हम लोग कल पूजा करने गए थे तो वही प्रसाद था, तो वही प्रसाद मैं खा रही थी। और यहाँ पे फिर मैं इनको अच्छे से डेकोरेट, मतलब जितने भी मेरे स्किन के क्रीम वगैरह है और जो भी मतलब ज्वेलरी वगैरह है, कुछ बच्चे के पेंसिल वगैरह जो भी मैं कबर्ड में के ड्रॉज में रखती हूँ, वो सारे इनको मैं अच्छे से पहले ऑर्गेनाइज कर लूँगी। सारे को अलग अलग ऑर्गेनाइज कर लेने से ना सही रहता। और मैं हमेशा ही करती हूँ, बच्चे हैं ना, छोटे हैं, कभी एक पेंसिल निकालने के जाते हैं तो खोलते हैं तो सारा छीट देते हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चों को हम डांट नहीं सकते, कितना भी डांटेंगे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो खुद ही समझ लेंगे। इसकी वजह से मैं नहीं डांटती हूँ। मैं 2 दिन 3 दिन पे जब भी मुझे लगता है कि ज़्यादा छीटा हुआ है, मैं निकाल करके फिर से साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाँ 15 से 20 मिनट टाइम लगता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, उसी टाइम में हम बच्चों को पढ़ाते भी मैं रहती हूँ, ताकि उधर बच्चे को भी मतलब ऐसा ना लगे मुझे कि हाँ अलग से एक्स्ट्रा कुछ मतलब इसके लिए टाइम निकालना पड़े। बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं और इधर मैं अपना सब ठीक ठाक भी कर रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब यूज़ के नहीं है, तो इनको मैं पहले छांट करके और सबको हटा दूंगी। क्योंकि जो यूज़ वाले चीज़, बहुत ऐसे चीज़ हो जाते हैं ना, कितना भी आपको हमेशा साफ़ करो लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हो जाते हैं जो यूज़ वाले नहीं रहते। तो बहुत सारे ऐसे नेल पेंट भी मेरे पास इसमें हो गए थे जो मुझे यूज़ नहीं करने थे, तो मैं उनको भी हटा रही थी। कुछ लिपस्टिक थी वो भी मतलब यूज़ करने वाले नहीं थे। कुछ बच्चों के कलर्स वगैरह थे, कुछ पेन पेंसिल थी जो यूज़ बिल्कुल भी करने लायक नहीं थी, तो मैं उन सबको हटा ले रही हूँ। उसके बाद एक बार और चाय वगैरह पियेंगे हम लोग और फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी। उसके बाद आज खाना भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, क्योंकि चावल वगैरह सब्जी और कढ़ी तो दिन का ही मैंने जो बनाया हुआ था वही रखा हुआ है। लेकिन माँ पापा के लिए रोटी बनाऊंगी और आलू पट्टल की सब्जी वगैरह बना दूंगी। और फिर मैं देखिए, ये देख सकते हैं मैंने पूरे ऑर्गेनाइज करके ये सब रख दिया है। बहुत ऐसे सामान थे ना जो बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं थे, तो मैंने उनको हटा दिया। और बच्चों की भी पढ़ाई हो गई थी। मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह मैंने काट लिया था, आलू पट्टल की सब्जी, और इनको मैं बस अब छौंक लगा दूंगी। और मतलब तेल में मैंने जीरा और मेथी डाल दिया है। और उसके बाद मैं इनको भुजिया बनाऊँगी, आलू पट्टल की और प्याज की भुजिया बनाऊँगी। और फिर आटा सान के रोटी बनाऊँगी। और फिर वही किचन तो थोड़ा बहुत क्लीन है, बस थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी। बर्तन वगैरह जो भी निकलेगा उसको धो लूँगी। फिर कमरे में जाऊंगी, बच्चों को थोड़ा सा चेंज वेंज करना होगा, कपड़े तो चेंज करूंगी, उनको खाना वाना खिला करके और फिर उनको सुला दूंगी यहाँ से जाने के बाद से। और बच्चे आजकल थक जा रहे हैं और आज तो ज़्यादा ही वो थके हुए हैं। मैं भी वैसे थकी हूँ लग रही थी। थोड़ा सा ही मैंने आराम किया था, बहुत ज़्यादा देर आराम नहीं किया था, क्योंकि दिन में सोना अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि दिन में किस लिए ही दिन में सो लो तो फिर रात को भी नींद नहीं आती है। तो इस वजह से मैं हमेशा ही मतलब ना अवॉइड करती हूँ सोना दिन को। पर मैंने 10 से 15 मिनट मैंने बस रेस्ट लिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे थकान लग रहा था। तो बस यहाँ से सारे काम वाम करके मैं जाऊँगी और जाकर सो। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और